और निकल जा घर चल, घर पहुंच, जा घर जाकर बेटा घर चल। अरे तू जा घर लेके उसे घर ले, मम्मी इधर आ जा, मम्मी के लाड़ ले, चुपचाप उस खेत में काम कर, चल चल। अरे मौसी राम राम। राम राम। कहाँ जा रही है? कहाँ जा रही हूँ मौसी, बस घेर पे गई थी बेटे। और बाली बच्चे सब बढ़िया? अरे क्या मौसी, क्या अच्छे हैं। अब बड़ी टेंशन रहती है सही में, जिंदगी में कुछ भी मिल जाए फिर भी टेंशन रहनी। वो तो है ही है टेंशन। तो घर में तो टेंशन ही टेंशन देते। बहू बेटा सही है? मौसी सही है, लेकिन बहू बेटा की खुशी बर्दाश्त ना हो रही। वो डोकरा से, वो बुढ़ऊ से। जो बुढ़ऊ का है वो है। मैं क्या बताऊं मौसी, घर की बात कहनी ना चाहिए। मौसी एक बात बताओ, बहू बेटा हमारे सामने घर में ऐसे ही रहते हैं, है ना। अच्छा। मैंने प्लान बनाया है कि तुम चले आइए बहू बेटा बाहर 15 दिन के लिए, 1 महीना के लिए, तो ये अच्छे से मेल प्रेम बढ़ेगा दोनों में, एक दूसरे को ने टाइम देंगे। सीधा सा छोरा, सीधा सा है मेरा लड़का, है ना। तो मैंने गलत किया मौसी, ये बताओ। सही करो। है, लेकिन वो बुढ़ऊ ना जाने देगा, ना जाने दूंगा मैं। ना वो ना जान देगा तो वो भी कछु पता ही ना है। पता अभी कल परसों मंगलसूत्र लेवती बहू का बनवा के वो बुढ़ऊ तेरो मेरा बुढ़ऊ। हाँ तेरा बुढ़ऊ अभी अभी 4-6 दिन पहले की बात है। मैं पीछे बैठी वो आर बैठे और हथका मंगलसूत्र ले रहे, उन्हें पता नहीं कि जान जी बैठी है। और तेरे घर न लाए ना मौसी। हाँ, मेरे तो वो देंगे मुझे कुछ भी। वो बहू के काज लेके आ तो बहू के लिए देख, मैंने तो कई बार देखो भी आँख तेरे बुढ़ऊ हथु का है। एक बार अंगूठी लाते हुआ देखो मैंने, मंगलसूत्र ला दे। और तो हलवाई की दुकान पे रसमलाई रसगुल्ला, और देख कई जने ने तो मोहल्ला के ने देखो, मोहल्ला के कहता है कि बहू ससुर बहू को चक्कर चल लो कचु। और देख तेरा लौंडा तो सीधो सो है और बहू है चालाक पढ़ी लिखी। वो लौड़ा तो कचु कत्तू ना है, वो ससुर मजे मार रहा बहू के संग में। हाँ मौसी ये क्या कह रही हो तुम? मैं सही कह रही हूँ, तुम मेरी बात माने मैं तो एक बार भी ना पकड़ पाई एक ही घर में रह के। और देख लो हमने बाहर पकड़ ले वो। मौसी अब मैं क्या करूँ? जय के मत जाने ना दे रहा, बुढ़ा तो तेरो वो जवान है रोए, बुढ़ा तो तेरो। जी अब क्या करूँ मैं, तुम ही बता दो। तू भाई बउआ समझा दे और अपने लौड़ा के संग भाई बउआ भेज, और नहीं ते घर को घर आ जाएगा हुआ आराम से। वो ना कोई खीर कोई और खा जाएगा फिर तो। हाँ मौसी अब तो यही करना पड़ेगा। अब उन्हीं की बुढ़ऊ की बात तो बिल्कुल न चलेंगी। अब बुढ़ऊ मार ये कलंगू बड़ो जई मत ना अंदर बुढ़ऊ। अब बहू चलिए तो फिर बुढ़ऊ कहाँ जाएगा। मैं अब समझी मौसी, हमेशा बहू की हिमात लेना। और मैं यही तो कह रही कि गीत जो पीछे पड़ रहा है क्यों न जान दे रहे बच्चे। जई मत ना जान दे रहो बुढ़ऊ। तेरे घर कहू आते पहले अंगूठी लेके आए थे बुढ़ऊ। ए अंगूठी छोड़ो मौसी, कांच की चूड़ी तक ला के दई। कहू तो कहू बर्फी लाई 2 पीस लेके आओ तेरे घर, रसमलाई ले, अंगूठी ले, रसगुल्ला ले, सब चीज लेके जाता हूँ आके घर। वो है ये दोनों चाटनी लो आई ते बहू हथगा वो ला के चटात हुआ, वो चाटत रहते दिन भर, फिर हथगा वो सब काम सेट है जाता वाके। मैं तो तू पूरे दिन खेतर पे लगी रहता है, बाहर काम करते है, वो घर में मजे मारतू है बुढ़िया बुढ़िया बुढ़ा। वो बहू कुछ करती ना तो मैं क्या करूँ, खेतन में भी करूँ मात ना करते वो बहू वो मात ले ले तो बुढ़ा तेरा। देख ले मेरी बहू कितनी बढ़िया है, इतना सो ने यहाँ जाना रखन दे मैं उठा कर नहीं है, मम्मी रहने दो मैं कर लूंगी। और तेरी बहू कैसी है तो वो ससुर आदमी ना काम करन दे पहली बात तो बाबू वो मात ले ले के बाद चांद पे बैठा ली वाले। मेरी ऐसी बहू तो बहुत बढ़िया, सही बता रहा हूँ। मेरी बहू बहुत अच्छी है, तुम बड़ी नसीबदार हो मौसी। अब क्या करे नसीबा, अब तेरी बहू बढ़िया, वो तुम्हारा आदमी भी अच्छा, मेरा आदमी बढ़िया। हाँ तेरा आदमी बहुत खराब है, आदमी डंडा ले ले हाथ में आदमी को। अब यही करूँ। हाँ और देख तू सब छोड़ तू पे बहू समझा, और अथगा नहीं तो तू कछु ना कर पावे। और मैं तो जय माते घर ना आते तो काय हुआ ये जे कोई नहीं गयो काय हुआ ये जे, और अथगा ते बहू समझ जाएगी तो गड़बड़ी आ जाएगा, नहीं घर को घूरो तो है ही जाएगा तेरो। हाँ मौसी। हाँ मैं देख दूँ, तू बहू समझा ले। ठीक है ठीक है मौसी। राम राम। राम राम। कैसे पूछूं, घर का मामला है, घर की इज्जत है, कुछ कहूँगी शोर शराबा होगा, बाहर आवाज जाएंगी, मेरे घर की बदनामी होगी, कैसे करूँ। आराम से बहू को बुलाती हूँ और जब समझाती हूँ। बहू बहू बहू। अरे मम्मी जी आ गई। अब मैं पूछ रही थी वो टिकट का क्या हुआ? टिकट हुई?
हाँ टिकट अभी तो नहीं हुई, हो जाएगी बहू। हो जाएगी मतलब? बहू, मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। उम्मीद नहीं थी? क्या उम्मीद नहीं थी? मैं तो तुझे बहुत समझदार समझती थी बहू। अरे तो मैं बेवकूफ़ कब हूँ? मैं तो ये सोचती थी कि चल मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ लेकिन मेरी बहू पढ़ी लिखी है और मेरा बेटे को अच्छे से संभालेगी, अच्छे से देखेगी, इस घर को देखेगी। तो मम्मी जी मैं बदल गई हूँ ना, अब तो आपके बेटे को मैं देख रही हूँ ना। बहू, तेरे चाल चलन मेरे कहने का मतलब है कि क्या मतलब है मम्मी? बोलिए ना मम्मी जी। बहू, तू समझदार है और तू तो थोड़ा कहना बहुत समझना, और तू समझ ही गई होगी मैं क्या बात कर रही हूँ। ये मम्मी जी खुल के बोलिए, आपको बोलना क्या है बताइए ना। बहू, ये क्या चल रहा है इस घर में, क्या ड्रामा हो रहा है ये? हाँ, मैं तो सोच रही हूँ तुझे अपने बेटे को बाहर भेजूँ, हाँ वहाँ रहेंगे थोड़ा अपने साथ साथ हंसी खुशी, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही हो रहा है। मैं बाहर सुन के आ रही हूँ अपने घर की बातें। मम्मी जी क्या कहना चाहती हैं बताइए ना। अरे बहू, मैं क्या कहूँ, मैं तो यहाँ पोते की आस लगाए बैठी हूँ कि मेरे पोता आए देगी तू और मैं खिलाऊंगी, लेकिन यहाँ तो मुझे लग रहा है मेरे पति से तू। पति से तू? ये क्या चल रहा है? सोने की अंगूठी बनवाना, सोने का मंगलसूत्र आना, सोने के कंगन आना, ये क्या चल रहा है ये? हाँ, तू क्या समझती है मुझे कहीं से खबर नहीं मिलेगी? मम्मी जी ये कैसी बातें कर रही हैं आप? मंगलसूत्र अंगूठी, अरे मैं मुझे थोड़ी ना दिए हैं। देख बहू, गलत बातें छुपती नहीं ज़्यादा दिन तक। तू सोच रही है कि घर में बातें मुझे तक पता नहीं चलेगी। अरे मुझे पता ना चले, लेकिन मोहल्ले भर में बातें हो रही हैं, चकर चकर हो रही हैं कि मोहल्ले भर कहते में भी तो शर्म आ रही है मुझे। कौन से मोहल्ले वाले ने देखा मुझे? सब देख रहे हैं और सब यही बातें कर रहे हैं कि ससुर का बहू का चक्कर चल रहा है। मम्मी जी क्या करूं? आपको शर्म भी नहीं आ रही है? शर्म मुझे आएगी? देखिए मम्मी जी ऐसा कुछ भी नहीं है, और हम तो वैसे भी घूमने जाने खुद ही चाह रही हूँ ना, मैं तो जाऊँ। अरे तू नहीं, आओ, तुम्हारी ही कमी थी। फिर ये क्या सुन रही हूँ मैं मोहल्ले भर में? क्या सुन रही है? क्या बातें हो रही हैं ये? क्या हो रही है? ये तुम दोनों में क्या चल रहा है? ये सोने के मंगलसूत्र बनवाना, अंगूठी बनवाना, ये कंगन बनवाना सोने के, क्या चल क्या रहा है ये? कौन ने किसको कंगन सोने के बनवा दिए? किसने अंगूठी पहना दी और किसने मंगलसूत्र डाल दिया? बता तो सही। ये सोने का मंगलसूत्र है, ये अंगूठी, ये कंगन, शादी पे जो जो जेवर चढ़ा था वो सब मुझे पता है। मेरे आंखों से मैंने सामने बैठ के बनवाया था। ये नई चीजें कहाँ से आई हैं? मुझे क्या पता नई चीजें कहाँ से आई है? कब दिमाग खराब कर रही है, फालतू में चटका रही है। मेरा बेटा तो बनवा के देगा नहीं, ये तुमने बनवाई है इसको। हाँ, क्यों बनवाई है? कौन ने भड़का दी? तू भड़का दी? हाँ, किसने कह दी तुझसे? अच्छा, किसने कह दी? ये मलाल हो रहा है। किसने कह दी तुझसे? किसी ने भी कहीं से? किसने कहीं? नाम बताना। तो जाके उसकी खिंचाई करो, है ना? मैं काय को खिंचाई करूंगा? नाम तो बता। जमुना मौसी ने कहा था मुझसे। जमुना मौसी? बता किस लोगाई की बातों में आ गई, जो दुनिया के तीत भरती फिरती हो, 4 लोगों के घर में डोलती फिरती हो, इसकी बढ़ाई उससे कर दी, उसकी बढ़ाई इससे कर दी। जमुना मौसी की उसने ये नहीं बताई कि जमुना मौसी की बहू ने क्या कहते हैं उसको मारा था? ये ना बताई? किसको मारा था? अरे ज्यादा मत बोलो, सही है वो, उसकी बहू भी सही है। पिटेरिया कोचेरिया हमारे घर में आग लगवा गई मोटी। हमारे घर में आग लगी हुई है, वो नहीं लगा गई, लगी हुई है। जब भी तो मैं बोलूं, इन दोनों बच्चों को जाने क्यों नहीं दे रहे? क्यों बीच में दरार पड़े पड़े हो? हाँ, क्यों ताकत दिखा रहे थे? नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। क्यों? मैं भी कह रहा हूँ ना जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? अच्छे ना जाएगा। ठीक है बहू, अपना सामान पैक कर। सामान पैक कर? तुझे तेरे घर छोड़ कर आऊंगी। घर छोड़ कर आएगी? बेटा और ये बहू नहीं जाएंगे तो ये पियर जाएगी। कहीं ना जा रही है। क्यों नहीं जाएगी? अच्छे ना जाएगी। क्यों? मैं घर नहीं जाऊंगी। और क्यों जाऊं? वैसे भी ये घर तो ससुर जी का है। वो तो बात सही है। अच्छा, किसी को घर से जाना हो ना तो तू ऐसा कर, तू जा। खूब अच्छा पढ़ा है। और ऐसा कर, उस अपने लल्ला को जिसको दूध पिलाती फिरती है ना, तू अपनी गोद में लिए फिरती है, उसको लेके भी जा। और तुम क्या करोगे? रासलीला? मैं रामलीला करूं, रासलीला करूं या भोग लीला करूं, वो मेरा हेडेक है। तो ये तू अपना काम कर जा। नहीं, ये कहो ना खुल्लम खुल्ला रासलीला। हाँ, खुल्लम खुल्ला रास करेंगे हम दोनों। मुझे घर से निकालो ना सबके सामने पे, मोहल्ले भर में इकट्ठा कर लो सबको। हाँ, निकालो मुझे। बुला ले जा, बुला ले। तुझ पे जो किया जाए कर ले। और कह दो। और सुन, अब तो बात हो गई। बहू, ये तो ये सामान पैक करने की सलाह दे रही थी ना, इसका सामान बाहर फेंक। अच्छा, हाँ।
इसका मतलब मैं कुछ नहीं हूँ तुम्हारी इस घर की। ना 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 ना, तू नहीं है कुछ, अच्छा ये है सब कुछ। और तुझे लग रहा है ना, ससुर जी सुन तो ले, आप ये क्या कह रहे हैं? चुप हो जा। तुझे ये लग रहा है मेरी लोग आई है? हाय हाँ हाय राम, ससुर जी मैं मर क्यों ना गई? मर जा ससुर जी, झेल ला के दूं, फांसी लगा दूं, गला घोट दूं कि तेरा? अरे बुढ़ऊ तुझे मेरी जिंदगी खराब करनी थी। हाँ मेरे पीठ पीछे यही हो रहा था इस घर में। 25 साल मजे ले लिए लो आदमी के साथ, सो रही, अब भी तेरी जिंदगी खराब हो गई। एक 20 साल का 22 साल का लौंडा दे दिया तो मैं क्या भज के आई थी? तब मेरे माँ बाप ने मेरी भेजा था। छाती पर रहेगी अब तू। हाँ हम दोनों हैं मियां बीवी, जा ससुर रोक जी लो कोई। क्या कर रहे हैं? हाय राम तौबा तौबा, क्या करूं मैं इस आदमी का? अरे मर जा बुढ़ऊ, कहीं जाके मर जा। सही जगह मर मार जा, रही है, मेरे मैं मार बेटे की तू सही जिंदगी जगह रही है, सही हाँ। जगह टकरा रहा हूं मैं। मर जा कहीं जाके चुल्लू और पानी में बुढ़ऊ, मर जा। तू मर जा। मैं क्यों मर जाऊं? मैंने कौन से बुरे कर्म कर लिए? जाओ यहाँ से। कहाँ जाऊं? पधारो। मैं भी कहीं नहीं जाऊंगी, ये मेरा घर है। मेरे माँ बाप ने मुझे यहीं भेजा था ब्याह के, और अर्थी से वो बिताऊंगी इस घर से, वैसे नहीं जाऊंगी। तेरी अर्थी जाएगी ना, वो ले गई हो, रस्सा ले गई हो क्या? ऐसा टांगू। मेरी बात ध्यान में धर ली, एक दूंगा रेपटा, कानों में से खून निकलना चालू हो जाएगा दोनों साइड से। ये मेरी बहू है, अब मैं इसके साथ रहूंगा। अब तक तो सबके सामने वैसे रह रहा था, बहू ससुर वाला रिश्ता लेके, अब रहूंगा लुगाई बना के। ससुर जी, और जिस पर रोका जाए ना, ससुर जी, अपने पिछवाड़े तक का दम लगा लेना, और अपनी बहू अपनी लौंडे की अभी दम लगा लियो। ससुर जी, जो करवाया जा करवा लियो, और यहाँ से चली जा, नहीं तो मेरी खोपड़ी खराब हो गई ना। सही बता रहा हूँ, चूल्हे पे लकड़ियाँ रखेंगे ना सूखी, इतनी बजाऊंगा कमर लाल कर दूंगा तेरी। हाँ ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? क्या बकवास कर रहा हूँ मैं? ये खुलासा क्या कर रहे हैं आप? अरे हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरी समझ में सब आ रहा है, तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा। तुम्हारे जुबान के लफ्ज भी लड़खड़ाने लग गए। देखो सुनो, हम दोनों का चल रहा है ना, तो चल रहा है। चुप हो जाइए, बहुत हो गया। अब मैंने एक आइडिया सोचा है, इस सबरी जमीन को बेच देते हैं, इस घर को बेच देते हैं, खेत को बेच देते हैं, क्यार को बेच देते हैं, दोनों ट्रैक्टर बेच देते हैं, चारों भैंसों को बेच देते हैं, और हम चलते हैं कहीं बाहर, कहीं नहीं जाऊंगी। शहर में बसेंगे, मध्यम मध्यम प्यार करेंगे हम दोनों। अपनी उम्र का ख्याल कर लो। उम्र का ख्याल तब नहीं आया जब मंगलसूत्र पहना, प्यारे प्यारे हाथों में अंगूठी पहनी, ये कड़े पहने, और जब उस समय उम्र का ख्याल नहीं आया जब हम और तुम एक कमरे में गए हैं, जब उम्र कहाँ गई थी। अच्छा हाँ। तुम क्या मुझे बेवकूफ समझते हो? हाँ। कुछ याद भी है? किस बारे में? जब हम दोनों कमरे में थे। हाँ। बता। नाराज हुए? ना नाराज तो मैं कभी ना हुआ। अगर टाइम पे मुझे चीज मिलती ना, मैं क्यों नाराज होने लगा? हाँ। अच्छा ये बताओ, तुम मुझे हमेशा के लिए अपने साथ रखना चाहते हो ना? वो तो है, और मैं तो ये भी चाहता हूँ कि मैं यहाँ रहूँ ही ना, मैं तो शहर जाके बसूँ। अच्छा तो ठीक है, ये सब कुछ बेच के मेरा नाम कर दो, हमेशा के लिए तुम्हारे साथ रहूंगी। बेच के नाम कर दूं? ऐसे कैसे हो सकता है? हाँ, इसको जिंदा रहते तेरे नाम कर दूं तो ठीक है, बेच के तो पैसा आ जाएंगे ना, फिर क्या नाम करूंगा? गोबर। मुझे कुछ पैसे दे दो और खेत मेरे नाम कर दो। हाँ ये बात समझ में आ रही है। ऐसा करते हैं, मकान बेच देते हैं, और सामान है, ट्रैक्टर है, वो चीज मैं थोड़ी ना चलाऊंगी। उनको बेच के वो पैसा क्या कहते हैं रख लेते हैं, उससे नया मकान बना लेंगे अपने लिए दोनों के लिए, और खेत तेरे नाम कर दे रहा हूँ। हाँ ये ठीक है, लेकिन मकान मेरे लिए है। कैसे मकान? इस मकान को तो बेचेंगे ना, शहर जाके बसेंगे अब आराम से। इन दोनों को रफू चक्कर करो यहाँ से। जो मकान हम नया लेंगे वो मेरे ही नाम पे रहेगा। अरे वो तो बात की बात है ना, फिलहाल तो खेत तो नाम कर दूं तेरे। किशन बेटे। हाँ मम्मी। चल बेटा चल, इस गांव को छोड़ के हमेशा के लिए यहाँ से चल। अरे इस घर में अब नहीं रहना। अरे चल बेटा। अरे तो मम्मी बताओ तो सही, हुआ क्या भाई? तुम इतनी जल्दी क्या क्या कह रही हो कि इस गांव को छोड़ के हम हमेशा के लिए चल रहे हैं? इस गांव क्या हुआ, क्या बात क्या है? बेटा इस घर में रहने लायक नहीं रहे हम। कैसे? तेरा वो बुढ़ऊ बाप, हाँ पिताजी, तेरी बीवी से लगा हुआ है। तेरी बीवी पसंद करती है तेरे बाप को, इसलिए तुझे पसंद नहीं करती वो। चक्कर चल रहा है दोनों का। हाँ? अरे कैसी बकवास कर रही हो? हाँ? अरे तुम सोच समझ के बोल भी रही हो या नहीं? मैं सोच समझ के बोल रही हूँ, ड्रामा हुआ है घर पे। अरे ड्रामा क्या मम्मी? मेरे तो समझ में कुछ नहीं आ रहा। तुम पता नहीं मेरी बीवी के बारे में ये अनाप शनाप बातें किए जा रही हो। अरे तू क्या कर रहा है? मेरी बीवी वो तेरी बीवी नहीं है, तेरी मम्मी है वो। फिर बाप की। फिर देखो, फिर बेहूदी वाली बातें। मैं बेहूदी बात नहीं कर रही बेटा। तेरे बाप ने मुझे धक्का मार के निकाल दिया, और ये कह रहा मुझसे निकाल अपने, और वो नापुंसक बेटे को भी लेके पता नहीं क्या क्या कह रहा है तेरा बाप। और वो खड़े होके तमाशा देख रही है, वो भी 2-4 मुझे सुना गई।
तू ही अच्छा होता, तू समझदार होता, चालाक होता, तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता, ये नौबत ही नहीं आती। बेटा तुझ में चालाकी नहीं है, समझदारी नहीं है। सही कहता तेरा बाप, मेरे लाड़ प्यार ने ना तुझे बिल्कुल छोटा बच्चा बना कर रख रखा है। तेरा दिमाग भी ऐसा ही है जैसे 6 साल के बच्चे का होता है। तू उससे आगे नहीं बढ़ा। और वो तेरी बीवी, वो तेरे बाप से कभी मंगलसूत्र मंगा रही है, कभी अंगूठियां मंगा रही है, कभी सोने के कंगन मंगा रही है, और पता नहीं ना जाने क्या क्या अपने नाम करा के बैठी होगी वो तेरे बाप से। मुझे क्या पता, जो मुझे पता है वो तुझे बता रही हूँ मैं। मेरा तो मन कर रहा है कि मैं जहर खा के मर जाऊं, लेकिन क्या करूं, तेरा चेहरा सामने आ जाता है। मर भी तो नहीं सकती, मैं मर गई तो तेरा क्या होगा। ऐसा ना होता तो नौबत नहीं आती। इससे अच्छा तो हम दोनों जहर खा के मर जाए। माँ, हम क्यों मरे? क्यों मरे हम? अरे मरे वो लोग जिन्होंने आपकी आंखों में आंसू लाए हैं। और हाँ माँ, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे इन एक एक आंसुओं का बदला मैं लूंगा, तुम्हारा बेटा। तुम चिंता मत करो माँ, अब तक जो भी लड़कपन था सब खत्म हो गया, लेकिन आज तुमने मेरी आंखों के आगे से वो काली पट्टी हटा दी। और हाँ माँ, मैं बच्चा नहीं हूं, मैं समझदार हूं, मैं सबको समझता हूं माँ, सबको समझता हूं। लेकिन माँ, मेरी माँ की आंखों में आंसू जो भी लाएगा, चाहे वो मेरा बाप भी क्यों ना हो, वो जान से ही मारा जाएगा माँ। किशन, किशन, रजनी। अरे किशन, तुम आ गए? तुमने मेरे ऊपर हाथ उठाया? हाँ, और काश के ये हाथ पहले उठ चुका होता तो ये घर की इज्जत खराब नहीं हो रही होती। जिस तरीके से तुमने बेहूदी और गंदी जो हरकतें की हैं, ये हरकतें तुम नहीं कर रही होती। अब तो तुम समझ ही गई होंगी कि मैंने ये थप्पड़ तुम्हें मारा है, आखिरकार क्यों मारा है। समझ रही हो? क्यों मारा है? ये नहीं बताती कि तुम ऐसी औरत हो और तुम ऐसा करोगे, ऐसी निकलोगी तुम। हाँ, अरे तुम्हें जब दौलत चाहिए थी तो तुम एक बार मुझे बोलती। अरे तुम मुझे मुंह से बोलती ना, तुम्हारे कदमों में दौलत की पेटियां लगा देता मैं। हाँ, हमें दौलत नहीं चाहिए, हमें दौलत नहीं चाहिए, हमें सिर्फ इज्जत चाहिए और एक अच्छे संस्कारवान बहू चाहिए थी इस घर के लिए। लेकिन आज देख तो रहा हूं कैसी संस्कारवान बहू है मेरी। हाँ, जिसने की पूरी इज्जत मिट्टी में मिला दी मेरे घर की। अरे पत्नियां तो वो होती हैं जो अपने पति की खातिर जान भी दे देती हैं, और एक तो वो जिसने हमारी ही जान ले ली। हाँ, अरे जरा से अभी तुमने मेरी तरफ सोचा तक नहीं। अरे मैं तुम्हारा पति हूं, तुम्हारे साथ फेरे लिए शादी करके लाया हूं तुमसे, मैं ऐसे ही नहीं लेके आया हूं। कभी तुमने मुझसे बोला, कभी किसी बात के लिए तुमने मुझसे जिक्र किया? नहीं किया। तुम्हें जो जैसा लगा, जैसा अच्छा लगा, मन में आया। और हाँ, मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसी निकलोगी। हाँ, अरे मेरी माँ को देखो, बिना तुमसे कुछ कहे मेरी माँ चुपचाप काम करती रहती थी, घर का पूरा मेरी माँ ने काम किया। हाँ, और फिर भी मैंने कुछ नहीं कहा तुमसे, फिर भी मैंने कुछ नहीं कहा। और तो और तुम सुबह 10-10, 11-11 बजे तक सो रही हो, आराम से सो रही हो, फिर भी मेरी माँ ने तनिक भी तुम्हें नहीं जगाया। नहीं मैंने कुछ कहा तुमसे? कुछ कहा मैंने तुमसे? कुछ नहीं कहा। मैंने कहा कोई बात नहीं, हो जाएगा, महीने 2 महीने में आ जाएगी लाइन पे। लेकिन नहीं, तुमने फिर भी अपनी फितरत नहीं बदली। और तो और तुम्हें ये सब ऐस मस्तियां करनी थी, तो क्या ये सब ऐस मस्तियां ये करने के लिए मेरा ये घर ही मिला था तुम्हें? अरे ये सब ऐस मस्तियां करनी थी तो कहीं बाहर जाके करती। ये घर संस्कार वालों का है, मेरी माँ को देखो। अरे इनके पैर धो धो के पीने चाहिए तुम्हें। हाँ, मैंने सब कुछ किया है, लेकिन इसमें गलती मेरी नहीं थी, गलती तुम्हारी थी। क्योंकि तुम तो एक छोटे बच्चे की तरह
एक बच्चे की तरह रहते हो इस घर में। कभी तुमने सोचा कि एक मेरी बीवी है, मैं शादी करके लाया हूँ, कुछ उसके अरमान है, उसके सपने हैं? नहीं ना, कुछ नहीं सोचा तुमने। नहीं। क्या चल रहा है इस घर में? आओ, तुम्हारी भी कमी है इस महफिल में जो तुमने आकर के पूरी कर दी। कहो, जी तो चाहता है कि मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूं। वाह बेटी वाह। लेकिन बस एक पिता होने के नाते तुम्हें छोड़ देता हूं, वरना अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो कसम अपनी मांगी उसे जिंदा दफना देता मैं। वेरी गुड गुड। चलो मां, इन बेशर्मों से दूर चलते हैं। आज तू परीक्षा में पास हुआ। जो पेपर तू जिंदगी भर से देता हुआ आ रहा था बिना स्कूल के, आज उस परीक्षा में तूने 100 नंबर लाके दिखा दिए। क्या मतलब? मैं आपका मतलब नहीं समझा। मर्द बन गया मेरा बेटा, मर्द। मर्द? हाँ मर्द। यानी अरे इसी को तो मैं देखना चाहता था कि ये खून खोलेगा कि नहीं। जिस बच्चे को मैं 6 साल का मानता था, आज तक तेरी माँ से कहते कहते थक गया कि इसको सुधार ले सुधार ले सुधार ले, लेकिन इसके प्यार के आगे तू सुधर ही नहीं पाया। तो मैंने तरकीब लगाई कि क्यों ना ऐसा कुछ किया जाए जिससे मेरा बेटा सुधर सके और एक जाबाज मर्द बन सके। और मैं यही चाहता था, क्योंकि मेरे मरने के बाद इस घर को चलाने के लिए कोई मर्द मुझे दिख ही नहीं रहा था। सिर्फ एक नादान बच्चा दिख रहा था, सीधा साधा, दुनिया की कोई उसको जानकारी नहीं, दुनिया की कोई देख रेख नहीं, दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, बस अपने काम में मगन, अपने काम में मगन, अपने काम में मगन। अरे ये बहू बताती थी मुझे अपना अपना दुख, तब मैंने इसके दुख को खत्म करने के लिए ये तरीका अपनाया, झूठा रिश्ता बनाया उससे, लोगों के सामने ये जाहिर किया कि मेरे और उसके बीच में कोई संबंध है। और यमुना की बात कर रही थी ना, यमुना को मैंने ही कहा था ये सब बताने के लिए तुझे, क्योंकि मैं अपने बेटे को पाना चाहता था। और इतना बड़ा आरोप लगा रही थी तू इस पर और मुझ पर। अरे बच्ची है वो मेरी। एक मिनट, कहीं आप ये झूठा ढकोसला ड्रामा तो नहीं कर रहे हैं? अच्छा, क्योंकि तुम लोगों की करतूतों को देख करके मैं अभी भी तुम लोगों को माफ नहीं किया हूं। जी तो चाहता है कि आप दोनों को गले लगा लो। माँ, अरे मैं मजाक कर रहा था आप लोगों से। मजाक? इसका मतलब ये सब झूठ था? हाँ, सब झूठ था। आज हमारा बेटा हमें फिर से मिल गया और अब मुझे लगता है कि मुझे अब दुनिया का सारा सुख मिल गया। अब पूरा सारा दारोमदार ये संभालेगा। और हाँ, दारोमदार संभालता रहियो। फिलहाल तो तुम गोवा जाने की तैयारी करो, मैंने टिकट करा दी है। ओके ठीक है। और जल्दी से जल्दी हमें दादा दादी बनाओ। हाँ चलो ठीक है, तुम दादा दादी बनाओ, है ना। और जाओ अंदर जाओ। मैं चलता हूँ। और हाँ, ये कपड़े हाँ मैं अभी चेंज करके आता हूँ ना, फट से चलते हैं। ठीक है पापा, ओके मम्मी। हम भी कोई कोना ढूंढे।